मॉर्निंग 7th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 19। डेट है हमारी 4 दिसंबर 2020। टॉपिक हमारा चल रहा है भूगोल से, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक है, वायु। देख ली होगी वर्कशीट आप सभी ने। आज हमारी वर्कशीट में हमें पवनों के बारे में जानना है। पवने मतलब हवाएं। वायुदाब पेटियों के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ये आपको देखनी है क्या किस चीज़ की पिक्चर है। क्या ये हवा के कारण होता है? आपने महसूस किया होगा जब हम कभी बाहर जाते हैं और तेज हवा चल रही होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है, कभी हमारा छाता उड़ता है, कभी बाल उड़ते हैं, कभी धूल उड़ती है, कभी कपड़े उड़ते हैं, कभी पेड़ों से पत्तियाँ उड़ती हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? पवन की वजह से। पवन मतलब हवा की वजह से। तो आज हम देखते हैं पवन के बारे में। पवनें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है हमारा स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पूरा साल किसी भी स्थान पर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। उदाहरण है व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये उस स्थान की स्थायी पवनें हैं। दूसरा है हमारा स्थानीय। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। छोटे से एरिया में चलती हैं किसी विशेष समय में, जैसे स्थल और समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन को लू कहा जाता है। वो स्थानीय पवनें होती हैं। लू आप सबने सुना होगा, जो गर्मी के महीने में चलती हैं। तीसरा है मौसमी और सामयिक पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में, अलग अलग ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जो बारिश के टाइम में चलती है हवा, वो अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको यंत्र दिख रहा है। पुराने समय में घरों के ऊपर होता था, अब तो शायद नहीं होता है। इस यंत्र को वात दिग्दर्शी कहा जाता है। इसे हम हवा की दिशा जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हवा की दिशा कौन सी है। इसमें जो है डायरेक्शन लिखी होती है, सारी दिशाएं लिखी होती हैं, और जिधर हवा की दिशा होती है उसी तरफ ये घूम जाता है। उसके बाद पवनें होती क्या हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जब ऊंचा दाब का क्षेत्र है वहां से बहकर निम्न दाब की तरफ, कम दाब की तरफ आने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। कम और तेज स्पीड में चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ सकती है। इसका एक्सपीरियंस हम सब ने किया है, तूफान का और धीरे धीरे चलने वाली हवा का। तो ये हमने आज देखा पवनों के प्रकार। पहला है स्थायी पवनें, दूसरा है स्थानीय पवनें, तीसरा है मौसमी या सामयिक पवनें। और पवनें होती क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। ये यंत्र है जिसे हम वात दिग्दर्शी कहते हैं, जो पवन की दिशा मापने के लिए, जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हमारा वायुदाब पेटियां और पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। वायुदाब में जो पवनें हैं वो उत्पत्ति का मुख्य कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों से, ऐसे एरिया में चलती है जहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र हो। तो उच्च दाब वाले क्षेत्रों से नीचे वाले क्षेत्रों में वायु हमेशा बहती है। कौन कौन सी वायुदाब पेटियां? पहली पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसे हम डोल ड्रम के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आप सबको याद रखने हैं। कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं? भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर, इसको बोलेंगे हम 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब पेटियां हमेशा यहाँ पर कम होती, क्योंकि ये कम वायुदाब में रहती है। जहाँ पर कम वायुदाब होता है वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा है तो यहाँ पर वायुदाब पेटियां कम होती है। मौसम परिवर्तन के साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता रहता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, कभी उत्तर में खिसकती है, कभी दक्षिण में खिसकती है।
सेकंड है हमारे उपोष्ण उच्च दाब, जिसे हम हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के पास से 30 डिग्री दक्षिण के पास स्थित है। उसके आसपास अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च दाब वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा तापमान रहता है लेकिन फिर भी उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहती है। यहाँ से जो वायु उठती है वो ध्रुवों की तरफ बहती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो ये पवनें पूर्व की ओर चली जाती है। ठंडी होने के कारण वायु उतरने लगती है, इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो 1 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है, व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं? जो भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, और जो ध्रुवों की ओर चलती हैं उन्हें सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि व्यापारिक पवनें कौन सी होती हैं, सनातन पछुआ पवनें कौन सी होती हैं। उसके बाद है हमारा अधो ध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं। जो पवनें आती हैं दोनों तरफ से वो टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तापमान कम होने के कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है। कहीं पर वायुदाब ज़्यादा होने के कारण तापमान पाया जाता है, यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वायुदाब कम पाया जाता है। उसके बाद है ध्रुवीय उच्च दाब। दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान होने के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर ध्रुवों पर जो है वो बर्फ गिरती रहती है, इसलिए वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यहीं से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हैं। ध्रुवों की तरफ से जो पवनें चलती हैं उनको ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहा जाता है, जो वहाँ के निम्न वायुदाब क्षेत्र से चलती है। उसके बाद ये जो चित्र बना रखा है ये आपकी बुक में भी बना रखा है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने से पवनों के बारे में दे रखा है। कौन कौन सी पवनें हैं? ये भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है, मकर रेखा की तरफ जा रही है, वहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं। तो ये चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। इनके उत्तर देने हैं आपको, पवन को परिभाषित करना है, ये मिलान करनी है आपको, तो ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चित्र बनाना है, समझ लीजिए आप। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी। अपनी पुस्तक में 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। इस तरह के अन्य खबरों के बारे में पता लगे। अभी रिसेंट में भी आया था, तमिलनाडु की तरफ देखना, आप गूगल पे सर्च करना, समाचार सुनना। तो ये है आज की वर्कशीट, सो करिए और मुझे सेंड करिए।